आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक मंकी है जो कि फर्स्ट प्लेस पे है एंड वाटर लेवल है आपका 9th प्लेस पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि मंकी जो है 1 से लेके 9 तक कितने जंप्स में मूव कर पा रहा है। अगर वो किस तरह से जंप कर रहा है कि वो पहले 3 स्टेप नीचे उतरता है, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है। 3 स्टेप नीचे उतरता है मतलब 1 स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे। तो 3 स्टेप नीचे उतर गया, फिर वापस से एक जंप में 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। तो 1 2, तो इसका मतलब 2 जंप्स में वो कहाँ आ जाएगा, 2 प्लेस पे आ जाएगा 2 जंप्स में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, फिर ऊपर 2 स्टेप आएगा एक जंप में, 1 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 4 जंप हो जाएंगी उसकी। ठीक है, अब यहाँ से फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, 1 2 3, और फिर 2 स्टेप ऊपर आएगा, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी 6 जंप हो जाएंगी टोटल। ठीक है, सिमिलरली अब 3 स्टेप नीचे जाएगा यहाँ से, तो 1 2 3, फिर 2 स्टेप ऊपर आ जाएगा, तो 1 2। तो इसका मतलब यहाँ तक उसकी 8 जंप्स हो चुकी हैं। अब यहाँ से फिर 3 जंप नीचे जाएगा, तो 1 2 3, फिर 2 जंप ऊपर आएगा, तो 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी 10 जंप्स हो चुकी हैं। अब हमें पता है 10 जंप के बाद वो 3 स्टेप नीचे जाता है, तो 1 2 3, तो इसका मतलब 10 जंप तो हो चुकी थी। तो अगर नेक्स्ट जंप जब वो लेगा तो 3 स्टेप डाउन लेगा, तो इसका मतलब 10 जंप आपकी 11th जंप में वो वाटर लेवल को पहुंच जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, 11 जंप्स। ठीक है, और बी का क्या है, बी कह रही है कि जब वो नीचे पहुंच जाता है तो वो 4 स्टेप्स ऊपर लेता है। ठीक है, 4 स्टेप्स ऊपर लेता है, तो 1 2 3, 1 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप ऊपर, 4 स्टेप ऊपर लिए, फिर 2 स्टेप नीचे आता है, तो 1 2। और इसका मतलब यहाँ 7 पे उसकी कितनी जंप हो चुकी है, 2 जंप। ठीक है, अब यहाँ से 4 स्टेप्स ऊपर जा रहा है, तो 1 2 3 4, फिर 2 जंप नीचे आ रहा है, तो 1 2। तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी 4 जंप हो चुकी हैं। अब यहाँ से 4 स्टेप ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब टोटल 5 जंप्स में वो फर्स्ट स्टेप पे होगा। ठीक है, अब सी पार्ट है कि इसी को न्यूमेरिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो नीचे जाना है, मतलब माइनस कितनी स्टेयर्स नीचे जाना है, 1 से 9 पे जाना है, तो मतलब -8 स्टेयर्स मुझे नीचे जाना है। और वो करता क्या है, पहले -3 जाता है, डाउन जाता है 3, और फिर अप जाता है 2। ठीक है, तो डाउन के लिए -3, अप के लिए 2। तो इसे मैं कितनी बार ऐड करूं कि -8 आए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 11 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सिमिलरली फिर नीचे जाने के बाद 4 स्टेप अप जाता है और 2 स्टेप डाउन जाता है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 स्टेप में कितने हो जाएगा, 8 स्टेप ऊपर चला जाएगा वो। तो 8 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्लस का 8 है तो यहाँ पे अप रिप्रेजेंट करता है, माइनस का 8 स्टेप डाउन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपको बताना है कि जो माइनस होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, तो अगर माइनस के बारे में बात करें तो हमें दिखाना है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग है। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, आगे पीछे करने से कोई फर्क ना पड़े। तो हमने दिखाया 2 - 3 -1 होता है, 3 - 2 1 होता है, दोनों अलग अलग हैं, सो डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है,